एवरीवन, आज हम लोग क्लास 9th का 3rd चैप्टर सप्लीमेंट्री का लेटर टू चिल्ड्रन ऑफ इंडिया का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हमने पंडित नेहरू के आइडियाज़ बच्चों के बारे में और दुनिया के बारे में पढ़ा था। आगे नेहरू बच्चों से क्या कहते हैं? एडवेंचर्स, वंडर एंड डिस्कवरी, साहस, आश्चर्य और खोजें। आवर कंट्री इज लिटिल वर्ल्ड इन इटसेल्फ, हमारा देश स्वयं एक संसार है। एन इन्फिनिट वेराइटी ऑफ प्लेसेस, जहाँ पर हमारे लिए अनंत प्रकार के स्थान हैं टू डिस्कवर, मैंने खोजने के लिए। आई हैव ट्रेवल्ड अ ग्रेट डील इन द कंट्री, हमने देश का बहुत अधिक भ्रमण किया है। ग्रेट डील मैंने बहुत अधिक। एंड आई हैव ग्रोन इन ईयर, जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया हूँ। आई विश, मेरी इच्छा है। आई हैड मोर टाइम, मेरे पास ज़्यादा समय होता। सो दैट आई कुड विजिट ऑल द नूक्स एंड कॉर्नर्स ऑफ इंडिया, जिससे मैं भारत के कोने कोने का भ्रमण कर सकता। नूक एंड कॉर्नर मैंने कोने कोने को। आई वुड लाइक टू गो देयर इन द कंपनी ऑफ ब्राइट यंग चिल्ड्रन, मैं वहाँ पर बुद्धिमान युवा बच्चों के साथ जाना चाहूँगा। हुज माइंड्स आर ओपनिंग आउट विथ वंडर एंड क्यूरियोसिटी, जिनके दिमाग आश्चर्य से और जिज्ञासा से भरे हुए हो। आई वुड लाइक टू गो विद देम, मैं उनके साथ जाना चाहूँगा। नॉट सो मच टू द ग्रेट सिटीज़ ऑफ इंडिया, भारत के बड़े शहरों में नहीं। एज टू द माउंटेन्स, बल्कि पर्वतों पर। एंड द फॉरेस्ट, जंगलों में। एंड द ग्रेट रिवर्स, महान नदियों के पास। एंड द ओल्ड माउंटेन्स, पुराने पर्वतों के पास। ऑल ऑफ विच टेल अस समथिंग ऑफ इंडियाज स्टोरी, क्योंकि ये सभी भारत की कहानी कहते हैं। आई वुड लाइक देम टू डिस्कवर फॉर देमसेल्फ, मैं बच्चों से चाहता हूँ कि वो इस चीज़ों को खोजें। दैट दे कैन प्ले अबाउट इन द स्नो इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया, जिससे कि भारत के कुछ बर्फीले हिस्से में खेल सकें। एंड आल्सो सी अदर प्लेसेस, और दूसरे स्थानों को देख सकें। वे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फ्लोरिश, जहाँ पर उष्णकटिबंधीय वन उगते हैं या पनपते हैं। सच ए ट्रिप विथ चिल्ड्रन वुड बी अ वॉयज ऑफ डिस्कवरी, इस प्रकार के बच्चों के साथ की ये जो यात्रा होगी वो एक प्रकार की खोज की यात्रा होगी। ऑफ द ब्यूटीफुल ट्रीज ऑफ आवर फॉरेस्ट, हमारे सुंदर वनों के, पेड़ों की। एंड हिल साइड्स, पहाड़ियों की या पहाड़ के किनारों की। एंड फ्लावर्स, और फूलों की। दैट ग्रेस द चेंजिंग सीजन, जो सुंदरता प्रदान करते हैं मौसम बदलने के साथ। एंड ब्रिंग लाइफ एंड कलर टू अस, और हमारे जीवन को रंगों से भर देते हैं। इफ़ वी मीट अदर पीपल इन फ्रेंडली वे, यदि हम दूसरों से मित्रवत तरीके से मिलें। दे आल्सो बिकम फ्रेंडली, वे हमारे लिए मित्रवत होंगे। बट इफ़ वी आर अफ्रेड ऑफ देम, यदि उनसे हम डरेंगे। और इफ़ वी शो अवर डिसलाइक टू देम, या हम उनसे उनके प्रति घृणा का भाव दिखाएंगे। डिसलाइक मैंने घृणा। दे बिहेव इन द सेम मैनर, वो हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। दीज आर द सिंपल ट्रूथ, ये एक साधारण सत्य है। विच द वर्ल्ड हैज़ नोन फॉर एज, जिससे संसार युगों से जानता है। बट इवन सो, लेकिन फिर भी द वर्ल्ड फॉरगेट्स, एंड पीपल ऑफ कंट्री हेट एंड फियर ऑफ पीपल ऑफ अनदर कंट्री। द वर्ल्ड फॉरगेट, लेकिन संसार भूल जाता है। एंड द पीपल ऑफ वन कंट्री हेट, और एक देश के लोग घृणा करते हैं। एंड फियर में डरते हैं द पीपल ऑफ अदर कंट्री, दूसरे देशों के लोगों के साथ। एंड बिकॉज दे आर अफ्रेड, और चूँकि वो एक दूसरे से डरते हैं। दे आर समटाइम फुलिश इनफ, कभी को पर्याप्त मूर्खता करते हैं। टू फाइट ईच अदर, और एक दूसरे से झगड़ते हैं। नेहरू बड़े लोगों से तो नहीं, लेकिन बच्चों से कह रहे हैं मैसेज के रूप में। चिल्ड्रन शुड बी वाइजर, बच्चों को ज़्यादा बुद्धिमान होना चाहिए। एट एनी रेट, किसी भी कीमत पर। आई होप द चिल्ड्रन हु रीड दिस, मैं आशा करता हूँ कि जिन बच्चों ने इसको पढ़ा है विल बी मोर सेंसिबल, वो अत्यधिक बुद्धिमान होंगे। और ये नेहरू ने लेटर लिखा था नवंबर 1958 में। और नेहरू लास्ट में लिखते यू लविंगली, आपका प्रिय चाचा नेहरू। तो ये चाचा नेहरू का लेटर था बच्चों के। ये उन्होंने बहुत से और लेटर लिखे हैं, लेकिन ये एक बहुत अच्छा लेटर है जिसमें बच्चों को वो ये कह रहे हैं कि आपको झगड़ना नहीं चाहिए बड़ों की तरह।